Our next topic is spherical mirror. We can define the spherical mirror such as a mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass or plastic is called a spherical mirror. For example, यहाँ पे एक glass sphere है, so इतने curved portion को हम spherical mirror का नाम देते हैं. Means के spherical mirror एक glass sphere का part है जिसकी surface जो होती है reflecting या polished होती है. मीन्स कि यहाँ पे दो कर्व सर्फेसिस हैं, एक पार्ट जो होता है, एक सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस होती है, दूसरी जो होती है वो कोटेड होती है. कोटिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम सिल्वर का यूज़ करते हैं. सिल्वर पर भी कोटिंग की जाती है रेड लेड ऑक्साइड की, ताकि इस सरफेस को मज़ीद जो है वो रिफ्लेक्टिंग बनाया जा सके. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर्स, कन्वेक्स मिरर्स. सो स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. ऐसे मिरर्स जिनकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और आउटसाइड पे कोटिंग हो उनको कनकेव मिरर कहते हैं, जबकि ऐसे मिरर जिनकी आउटर कर्व सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग हो लेकिन इनर जो हो वो कोटेड हो, तो ऐसे मिरर्स को हम कन्वेक्स मिरर्स कहते हैं. कनकेव मिरर्स में जो इमेज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, जबकि जो कन्वेक्स मिरर से इमेज ऑब्टेन होता है उसका साइज हमेशा स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से. कनकेव मिरर में जो इमेज हासिल होता है वो वर्चुअल भी होता है और रियल भी होता है, जबकि कन्वेक्स में जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट मतलब सीधा या परपेंडिकुलर जो इमेज होता है यहाँ पे बनता है. नेक्स्ट हमारी टर्म है पोल. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं. इसका सेकंड जो नेम है वो है वर्टेक्स. नेक्स्ट हमारी टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. मीन्स कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. मीन्स ये स्फीयर था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे C, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट ऑफ स्फीयर तक जो डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर. इसका मतलब कि ये जो स्फेरिकल मिरर था इसके मिड पॉइंट को हम पोल कह रहे थे और स्फीयर के मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे. तो ऐसी लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करवाती है इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है द प्रिंसिपल फोकस. इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कनकेव मिरर rays of light parallel to the principal axis converge to a point F. This point is called the principal focus. मीन्स के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी लाइट रेज हों वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाए, वो पॉइंट F है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. लाइक हमारे पास दो तरह के मिरर थे, कनकेव मिरर था और कन्वेक्स मिरर था. कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके फोकस हो रही हैं. सो कनकेव मिरर के लिए जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर जो है लाई करता है, जबकि जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज जो होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एक पॉइंट F पे आके फोकस हो रही हैं वर्चुअली. सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस होगा कन्वेक्स मिरर के लिए वो बिहाइंड द मिरर होगा. नेक्स्ट टर्म है फोकल लेंथ. इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. मीन्स के प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं. इसके लिए हम फार्मूला अरेंज करते हैं, F इज इक्वल टू R/2. R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने की वजह से फोकल लेंथ भी कम होगी.